नर्मदे हर गौ सेवा, नारायण सेवा, हमने पुराणों में पढ़ा, हमने पूर्वजों से सुना, हमारे बुजुर्गों ने कहा। ऐसी गौ सेवा का प्रण लेकर आज हमारे साथ समाज के युवा मधुर टेमले जी हैं, जिन्होंने गौ स्पर्श नाम से एक कंपनी फाउंड की है और एक रक्षा सूत्र किट बनाया है रक्षाबंधन को देखते हुए। तो जानते हैं उनके विचार गौ स्पर्श के बारे में, गाय के बारे में और रक्षा सूत्र के बारे में। नर्मदे हर मधुर भैया, एक विज्ञापन चल रहा है फेसबुक पर, ट्विटर पर, एक विज्ञापन चल रहा है इंस्टाग्राम पर, गौ स्पर्श। आखिर क्या है ये गौ स्पर्श? नर्मदे हर, ओम वंदे वेद लक्षण गौ मातरम। भैया, हम सबसे पहले तो जिस भूमि पे रहते हैं ये बड़ी सस्य श्यामलम भूमि है और इसी भूमि पे गोपाल आए, श्री कृष्ण आए और श्री कृष्ण ने सबसे ज़्यादा समय अगर किसी के साथ दिया है तो बालकाल में दिया है, वो गाय के साथ दिया है। तो उनका स्पर्श गाय को हमेशा रहा है। तो इसी नाम से हमने गाय का स्पर्श, गौ स्पर्श नाम से एक कंपनी खोली, गौ स्पर्श। पूरा नाम है इसका गौ स्पर्श पंचगव्य एंड आयुर्वेदा। पंचगव्य यानी गाय की 5 चीज़ें, जिसमें गोबर, इसमें गोमूत्र, इसमें देसी गाय का दूध, दही और घी, ये सब मिलके बनता है पंचगव्य। और आयुर्वेदा तो हम समझते हैं आयुर्वेदा क्या होता है। तो ये गौ स्पर्श पंचगव्य एंड आयुर्वेदा, ये एक कंप्लीट हमारी फर्म है जिस पे हम आने वाले समय में नेचर से संबंधित, गोबर से संबंधित, इको फ्रेंडली से संबंधित बहुत सारे काम करने वाले हैं। तो गौ स्पर्श का ये कॉन्सेप्ट आपके मन में आया कैसे मधुर भाई? क्योंकि गाय के लिए तो बहुत सारी सरकारें काम कर रही हैं, मगर गाय के प्रोडक्ट को इस तरह पैकेजिंग में लाकर बेचना एक नया कॉन्सेप्ट है। जी, देखिए, एक विचार था और आज से विचार नहीं, करीब 10-1 साल से एक विचार हमेशा मन में खटकता था कि रक्षाबंधन होता है, बड़ा पावन त्यौहार होता है, सनातन धर्मियों की भावना इससे जुड़ी होती है। अब ये भावना का खिलवाड़ 2-4-5 दिन बाद होना हम देखने लगते हैं। इंदौर की आबादी की बात करूं मैं, करीब 30 लाख आबादी है। 30 लाख आबादी में से करीब 10 लाख भाइयों को राखी बांधी जाती है, मोटा मोटा माने। एक रेशमी धागा या जो चाइना से आई हुई राखी या जो कहना चाहिए विदेश से आई हुई राखी का वज़न अगर 5 ग्राम भी है तो अगले दिन नगर निगम का इसका जो लोड हो जाता है वो करीब करीब 5 टन का होता है। वो कब से कब तक? रक्षाबंधन से लेकर जन्माष्टमी तक। तो ये एक लोड बहुत बड़ा होता है और इसका होता यही है कि वेस्ट होता है ये। इसकी कोई सकारात्मकता हमको देखने को नहीं मिलती। इंदौर स्वच्छता में अग्रिम 5 साल से आ रहा है। तो एक विचार मन में आया कि क्यों ना इसके ऊपर कोई कार्य किया जाए कि इको फ्रेंडली रक्षा सूत्र बने, हर भाइयों की कलाई पे एक सकारात्मक माहौल हो, एक सकारात्मकता उनके व्यवहार में दिखे और बहनों का प्यार हमेशा रहे। तो इसके लिए बहुत पहले हम लोग जयपुर गए, हरियाणा गए, तो वहाँ पे गोबर की बहुत सारी कहना चाहिए कलाकृति बन रही थी। तो वहीं पे विचार आया गोबर की राखियाँ भी बनना चाहिए। तो कुछ एक मोल्ड हम लोग लेके आए और उस मोल्ड से फिर राखी बनना आरंभ हुई। और इसका जो सबसे पहला है हमारा, अभी जिस लिए आप विज्ञापन देख रहे हैं कि गौ स्पर्श क्या है, तो ये गौ स्पर्श अभी रक्षाबंधन पे गौ स्पर्श वैदिक रक्षा सूत्र किट इस नाम से आपको जितने भी सोशल मीडिया है, अनेक लोगों ने भी इसको प्रमोट किया है। तो ये बेसिकली गौ स्पर्श वैदिक रक्षा सूत्र किट एक किट है जो हर सनातन धर्मियों के घर होनी चाहिए। वो क्यों होनी चाहिए उसका मैं एक आपको वाक्य बता देता हूँ कि सनातन धर्म में हर वैदिक पद्धति को पालन करने वाला हर सनातन धर्मी के घर 4 चीज़ हुआ करती थी, जिसे हम 4G के नाम से जानते हैं। 4G यानी एक ग से गौ यानी गाय, फिर गंगा, गीता और गायत्री। तो ये 4 चीज़ें प्रमुखतः हर घर में हुआ करती थी।
अभी गाय घर से नदारद हो चुकी है, इसमें आप और हम अभी मिलके कुछ नहीं कर सकते। तो क्यों ना गाय का कुछ अंश हमारे घर पे आए। तो गाय के अंश दो भागों में जो हमेशा हमारे साथ रह सकते हैं, वो है गोबर और दूसरा है गोमूत्र। तो हमने ये वैदिक जो रक्षा सूत्र किट है, इसके अंदर सबसे पहला दिया है 5 रक्षा सूत्र किट। ये इस तरह की किट रक्षा सूत्र है, ये 5 आपको इस किट के अंदर मिलेंगे। और इस किट यानी इस रक्षा सूत्र को उपयोग करने के बाद आप अगले दिन इस रक्षा सूत्र को अपने गमले में डाल दें। गमले में डालने के 1 या 2 दिन बाद आप इसको गमले में रखें, कुछ दिन बाद इसके अंदर से पौधा उग जाएगा। ये दिखने में बहुत अच्छी है, आप चाहें तो इसे जेब में रख लें। गोबर है इसमें और देसी गाय का गोबर है। महत्वपूर्ण बात यह है इसमें देसी गाय का गोबर है। तो देसी गाय का गोबर बहुत सारे रेडिएशन को दूर करता है। तो मोबाइल से जो भी रेडिएशंस आते हैं, उन रेडिएशन को दूर करने का काम ये करेगा। आप इसे जेब में रख लें उपयोग के बाद, तो ये मान के चलिए कि आपके मोबाइल से बहुत सारे जो रेडिएशंस निकलते हैं उससे आपको बचत मिलेगी। इसके बाद हर घर में, वैदिक धर्मियों के घर में, सनातन धर्मियों के घर में गंगा जल होना चाहिए। तो ये दूसरा गंगा जल की एक छोटी सी बॉटल है, हम इसमें दे रहे हैं। करीब 80 ml की ये बॉटल है। गंगा जल के साथ में अनेक बीमारियों की जड़ का समाप्त करती है गोमूत्र। तो ये गो अर्क हमने दिया है, गोमूत्र ना देते हुए गो अर्क हमने दिया है। ये गो अर्क 40 ml का है, जो हर सनातन धर्मी अपने घर रखेगा। स्पेशली एक स्थान होता है हमारा देवघर, या हम इसे जैसे ईशान कोण बोलते हैं, वहाँ अगर रखते हैं तो निश्चित रूप से घर में सकारात्मक प्रभाव आता है। तीसरा जी जो है हमारा, वो है गीता, भगवत गीता। एक बहुत छोटी सी भगवत गीता है। आप इसे चाहें तो अपने देव स्थान पे रखें, और अगर देव स्थान पे है तो आप इसे पॉकेट में भी रख सकते हैं या किसी अन्य स्थान पे भी रख सकते हैं जहाँ पे आपको सकारात्मकता है। चौथा है हमारा इसमें गायत्री। तो गायत्री का अर्थ ये होता है कि गायत्री का जाप होना चाहिए, या ओम नमः शिवाय का जाप, या जो भी आप जाप करना चाहे या जो भी गुरु ने आपको शिक्षा दी है उस तरह से आप जाप कर सकते हैं। तो ये लाल चंदन की माला है, इसमें 108 मोती हैं। इस मोती के माध्यम से आप जाप कर सकते हैं, हम गायत्री जाप जिसे बोलते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें हमने गाय के ही गोबर से बनी कुछ इस तरह की धूप है, वो हमने इस किट के अंदर करीब 10 क्वांटिटी में इसको दिया है। तो आपका घर भी इससे सकारात्मक रहेगा, ऊर्जावान रहेगा। तो इस तरह हमारी एक कंप्लीट किट है जिसका नाम है गोमय रक्षा सूत्र किट। गो, गंगा, गीता, गायत्री, इसके अंदर सभी का समावेश है। ये इसका कंसेप्ट। बहुत बढ़िया मधुर भाई। ये गौ स्पर्श जो अभी किट लेकर आया है रक्षाबंधन त्योहार पर, फ्यूचर की क्या प्लानिंग है? क्या सिर्फ एक हर साल का एक किट बनाने का एक रीज़न वो है कि हम केवल रक्षा सूत्र से ही गाय को वो करेंगे, या कुछ और प्रोडक्ट भी लेकर आ रहे हैं आप? आगामी योजना के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। गौ स्पर्श नाम से ही स्पष्ट है कि गाय का स्पर्श है, और इसका पूरा नाम मैंने आपको बताया पंचगव्य एंड आयुर्वेदा। तो अभी हमारा इसके अंदर एक पेंट भी हम लोग लेके आए हैं, जो एक वैदिक पेंट है, ऑर्गेनिक पेंट है, इको फ्रेंडली पेंट है। इको फ्रेंडली पेंट बहुत ही अच्छे पेंट है। ये बेसिक इसका जो बेस है वो चूने से बना हुआ है, और इसके अंदर कुछ मात्रा गोबर की भी है। तो आने वाले समय में आप ये देखेंगे कि हमारे कुछ उत्पाद जो है वो पेंट में भी आने वाले हैं। तो जो दीवार पे आप पेंट देखते हैं, ये इसको रिप्लेस कर सकते हैं। उस पेंट की खूबी मैं आपको 1 मिनट में अगर बताऊं तो ऐसा है कि एक आदमी एक दिन में 2 किलोग्राम खाना खाता है, 4 लीटर पानी पीता है। तो खाना खाने के लिए वो घर का अच्छा बना हुआ खाना, मम्मी के हाथ का, वाइफ के हाथ का, बहन के हाथ का खाना खा लेता है। पानी पीने के लिए वो आरओ का पानी उपयोग करता है। पर उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, आदमी एक दिन में लेता है 11,000 लीटर ऑक्सीजन। ये साइंटिफिकली प्रूफ है। अभी कोरोना में हमने देखा कि किस तरह एक एक सिलेंडर, जिनको ऑक्सीजन लेवल 60 हो गया, 40 हो गया, तो एक दिन में 10,000 लीटर का जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, 8,000 लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर एक व्यक्ति को लगता था। तो हम अगर 11,000 लीटर ऑक्सीजन लेते हैं तो 5,500 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड या जो कार्बन है, ये जाती कहाँ है? कार्बन हर चीज़ से निकलती है, हमसे भी निकलती है, कोई भी प्रोसेस जैसे गाड़ियों से निकलती है, इंडस्ट्रीज से निकलती है, तो वो एक अलग मैटर है। पर हमारे द्वारा भी
निकलती है जो कार्बन, वो जाती कहाँ है, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो 90% हमारे घर के अंदर पुट्टी है, 90% घरों में डिस्टेम्पर है, बहुत सारे घरों के अंदर ऑयल पेंट है, प्लास्टिक पेंट है। तो पेंट बेसिकली जो वर्तमान में बना हुआ है, जिसको हम उपयोग करते हैं, वो केमिकली है, 100% केमिकली है। वो केमिकली कंपाउंड जो है वो हमारी सेहत के लिए नुकसान है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं वो दीवार पे रिफ्लेक्ट होते हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम उसी को इनहेल करते हैं। तो वही कहीं ना कहीं कॉज ऑफ कैंसर, कॉज ऑफ डायबिटीज़ बन रहे हैं। तो हमारा जो गौस्पर्श वैदिक पेंट है, ये वैदिक पेंट बेसिकली उस कार्बन को सक कर लेगा और उसके अंदर चूंकि गोबर है, तो गोबर इंसुलेशन क्रिएट करता है, थर्मल इंसुलेशन क्रिएट करता है, जिसके माध्यम से हमारे घर में ऑक्सीजन आती है। तो हमारे घर का जो पॉल्यूशन लेवल है वो भी कम हो जाता है और घर हमारा पॉजिटिविटी उसके अंदर बहुत सारी आ जाती है। ओके, और वो फीलिंग नहीं आती कि ये गोबर है? फीलिंग नहीं आती कि ऐसा गोबर है उसके अंदर। गोबर जैसी फीलिंग नहीं आती उसके अंदर, नॉर्मल पेंट जैसा आता है। इसके फ़ायदे ये होता है कि हमें ऐसा नहीं लगता कि हम एक किसी सफोकेटेड रूम में हैं। जब हम केमिकल पेंट करते हैं तो 8 दिन हम उस घर के अंदर घुसने में हमको खुद को समस्या आती है। तो 8 दिन जो व्यक्ति करता है, पेंट जो करता है, आप उसकी हाथ देखें, आप उसकी सेहत देखें, तो वो अपनी सेहत तो ख़राब कर ही रहा है, हम करवा के अपनी सेहत भी ख़राब कर रहे हैं। चूँकि 8 दिन बाद उसके जो बहुत सारे फ्यूम्स हैं उड़ जाते हैं, 50% पर उसी के अंदर हमेशा बंधे रहते हैं और वही 50% कभी जाते नहीं हैं। वो इसलिए नहीं जाते, बिल्कुल डिस्टेम्पर जो नॉर्मल पेंट है उसकी जैसी थोड़ी सी मैट फिनिश है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100% उस जैसी फिनिश है, थोड़ा सा इसके अंदर सेक्रीफाइस हमको देखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा फिनिश वैसा नहीं, एक पैटर्न हो गया, मैट फिनिश भी, मैट फिनिश के अंदर बहुत अच्छा है। हमने अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। अभी जो हिंदी के वीर हैं कुमार विश्वास जिन्हें हम बोलते हैं, तो उनका केवी कुटीर बड़ा फेमस है। तो केवी कुटीर जो घर है वो हमारे इस पेंट से ही किया गया है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पे इस पेंट को प्राथमिकता दी जा रही है। बहुत बढ़िया मधुर भैया, इस बहाने लोगों में एक जागरूकता बढ़ेगी गाय को पालने की, गाय को संभालने की, क्योंकि हमारा गौ प्रधान देश वर्तमान में गाय से रिक्त हो गया है। रोड पे जरूर गायें दिखती हैं मगर किसी खेत खलिहान में चलती हुई नज़र नहीं आती हैं। हो सकता है आपका ये प्रयास एक सार्थक प्रयास, एक सार्थक कदम हमारे देश के भविष्य के लिए, शहर के भविष्य के लिए, युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणादायक बने। गौस्पर्श ही नहीं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो आज की तारीख में गाय के संबंध में काम कर रही है। देखिए, और शुरुआत में ही हमारे वेदों में भी लिखा गया है, गो विश्वस्य माता, गो विश्व की माता है। तो गाय को विश्व की माता क्यों बोलते थे, उसकी बहुत सारे रीज़न हैं। हम थोड़ा सा अगर हमारी अगर 50-60 साल पहले ही जाएं, यानी 5-10 दशक पहले की बात करें, 5-6 दशक पहले की बात करें, तो गाय घर के बाहर बंदी होती थी। गाय घर के बाहर बंदी होती थी और हर व्यक्ति अंदर जो प्रवेश करता था वो गाय के चरण स्पर्श करता था, उसके बाद घर में जाता था। और उसको माता इसलिए कहा जाता था कि उसको घर के में जितने लोग रह रहे हैं उन हर व्यक्ति की चिंता रहती थी। बच्चा अगर बीमार पड़ जाता था तो अगले दिन गाय जब चरने जाती थी तो चरते चरते अपनी दिशा अलग कर लेती थी, और जो ग्वारा रहता था, जो गाय को चराने वाला व्यक्ति रहता था, वो भी समझ जाता था गाय अलग दिशा में गई है। और ऐसी जड़ी बूटी जंगल से चर के आती थी और जिसका जो दूध निकलता था उससे वो बच्चा अगले दिन ठीक हो जाता था। तो इसलिए गाय को विश्व की माता बोला जाता है। घर में अगर कोई पुरुष है, वो कुछ जैसे नशा अगर करके आ जाता है तो घर में अगले दिन गाय दूध नहीं देती थी। तो इस तरह की इतनी संवेदनशील हमारी गाय रही है। तो गाय को इसलिए हमने माता का दर्जा दिया है। गाय से बढ़कर मेरे हिसाब से इतना इंटेलिजेंट अगर जानवर भी बोलें तो उतना इंटेलिजेंट, इतना समझने वाला कोई नहीं है। समस्या ये हो चुकी है कि कुत्ते हमारे घर के अंदर आ चुके हैं, गाय घर के बाहर हो चुकी है। हमें पुनः अगर सत्य सनातन धर्म को स्थापित करना है तो गाय के ऊपर मुख्य रूप से ध्यान देना पड़ेगा। मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन है, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने घर के आसपास की जो भी गौशालाएं हैं वहाँ पे नियमित रूप से जाना चालू करें। गाय को हाथ फेरे, गाय के पास थोड़ी देर खड़े रहे, आपको बहुत एनर्जी मिलेगी, बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण भी जब बाल्यकाल में थे, छोटे थे, उन्होंने गाय से ही ऊर्जा प्राप्त करके ऐसे महान, और कहना चाहिए बहुत बड़े
जो कंस था, महाबली कंस था, उसका वध किया और उसके बाद वो सांदीपनि आए और अपना जो विकास था मस्तिष्क का, जहाँ पे उन्होंने 64 कलाएँ सीखी, उसके बाद ही कही। तो पहले आपके घर में अगर बच्चे हैं तो निश्चित रूप से उन्हें गौशाला में लेके जाए, गाय का जो गोबर है उसकी स्मेल उनको इन्हेल करने दें, गाय के मूत्र को उसको इन्हेल करने दें, उनकी एंटीबॉडीज़ बहुत अच्छे से डेवलप होगी। ये मेरा आप सभी से निवेदन है। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा सजेशन है मधुर भाई। और मैं भी नर्मदा प्रखर के माध्यम से जितने भी व्यूअर्स हैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि गाय के लिए अपने मन को, अपने मस्तिष्क को बिल्कुल परिवर्तन करें। जहाँ गाय दिखे रुके, चारा दें, रोटी दें, जहाँ भी गाय दिखे अपने घर की रोटी अवश्य रखें, गौशाला जाएं और वहाँ पर गाय की सेवा करने का प्रण लें। नर्मदे हर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं अंत में बता देता हूँ, ये जो किट है, इस किट की कीमत मूल रूप से 500 रुपये है, पर सामाजिक जितने भी लोग हैं उनके लिए मैं इस किट को 350 रुपये में देने का निर्णय लिया है। और इस किट से जो भी फ़ायदा होगा उस फ़ायदे का कुछ अंश हम लोग मध्य प्रदेश सरकार का जो गौ संवर्धन पशुपालन बोर्ड है उसमें हम लोग डोनेट करेंगे, इसी आशा के साथ कि आप इस रक्षाबंधन पे अपने घर में वैदिक रक्षा सूत्र का उपयोग करेंगे। इन्हीं आशा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर। नर्मदे हर भाई।